ओम जी, दिव्य योग आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आश्रम में इस समय समय हो चला है संध्या उपासना का। तो आइए हमारे साथ आप भी जुड़ जाइएगा और ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चा थोड़ा जल दे दीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए हमारे साथ आप भी शीघ्रता से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और अपने अंगों को स्पर्श कर लीजिएगा। ओम वाक् ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादय, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ओम समुद्रो दर्णवः दधे संवत्सरो जायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदेवं च पृथ्वी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः शाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम प्रतीचीदिवृणोऽधिपतिप्रदाको रक्षिता अन्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उदीचिदुक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा,
ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्तौ तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुतमम् ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थैस्थिर स्वाहा ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की बिरुदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयान दे बहुत कृपया जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भविन्नः प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओमिन्द्रं वर्धन्तु अप्राः कृणवन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो राहुना सत्वमा सदगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो वे सृष्टि में प्राणधारी ओम ध्यौ शांत है अंतरिक्ष गुम शांत है पृथ्वी शांत आवह शांत है रौषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु वरवरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम।
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सभी साधना की बात करेंगे, हम सभी से आज ध्यान की बात करेंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि निरंतरता के साथ ध्यान बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। और जो लोग साधक ध्यान कर रहे हैं वो हमारे साथ शीघ्रता से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम अभी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो जो ध्यान है, ध्यान की वैसे बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो आज हम जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं वो ध्यान निराकार है, और या यूं कह लीजिएगा आप स्वरूपमय ध्यान में जा रहे हैं। तो ध्यान आप कोई भी ध्यान कीजिएगा, लेकिन ध्यान अवश्य कीजिएगा, जो कि आपकी साधना को प्रबल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को आनंद स्वरूप बनाने हेतु अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। और इसलिए साधना में बैठना बहुत आवश्यक है। जब भी ध्यान में बैठे तो आप जिसका भी ध्यान कर रहे हैं वहीं से जो भी ध्यान में आप कर रहे हैं, यानी जो भी ध्यान में आपके प्रकट हो रहा है, वो आप वहां से ही गति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप जिसका भी ध्यान कर रहे हैं, हम जिसका भी ध्यान करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं हमारे भीतर वही प्राकट्य होना प्रारंभ हो जाता है, उनका ही प्राकट्य होना प्रारंभ हो जाता है जिनका भी हम ध्यान करते हैं। और जब ध्यान करते हैं हम वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं, वैसे ही हमारे, अगर हम कहें विचार नहीं, हमारे सद्विचार हो जाते हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं हो जाती हैं, वैसे ही हमारे व्यवहार हो जाते हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व का स्वरूप होना प्रारंभ हो जाता है, वैसे ही व्यक्तित्व का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और इसलिए जिसका भी ध्यान कर रहे हैं, कोई का भी, किसी का भी ध्यान करें, जो भी आपके आराध्य हैं, आप उनका ध्यान कीजिएगा, आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। शिव का ध्यान करेंगे तो शिव आपके भीतर, शिवत्व तो आपके भीतर जागृत होना प्रारंभ हो जाएंगे। आप शिव जैसा आपका स्वभाव हो जाएगा, शिव ही जैसा स्वरूप हो जाएगा, और शिव जैसा आप आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपका स्वरूप कृष्ण जैसा हो जाएगा। आप कृष्ण जैसा तत्व महसूस कर पाएंगे अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपने वचनों में, अपने कर्मों में। आप यदि
अब कृष्ण का भी जिस स्वरूप का आप ध्यान करेंगे आप उसी स्वरूप जैसे हो जाएंगे। बाल स्वरूप का ध्यान करेंगे तो बाल स्वरूप जैसे हो जाएंगे आप। महाभारत में जो कृष्ण हैं, जब गीता का उपदेश दे रहे हैं तो अब ऐसे हो जाएंगे। जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, जो अध्यात्म दिखा रहे हैं, गीता का जब उपदेश दे रहे हैं वैसे हो जाएंगे आप। आपके भीतर वैसे ही विचार अंदर प्रफुल्लित उसके वैसे ही अंकुर आपके भीतर फूटने प्रारंभ हो जाएंगे। आप राम का ध्यान करते हैं तो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे आपके आदर्श होना प्रारंभ हो जाएंगे। शिव का ध्यान करेंगे, शिवत्व आपके भीतर आपको आनंद प्रदान करेगा। और आप हनुमान का ध्यान करेंगे तो भुजाएं आपकी हनुमान जैसी, स्वरूप आपका हनुमान जैसा, आदर्श आपके श्री राम होंगे। भय आपको बिल्कुल नहीं सताएगा। यानी जिसका भी ध्यान आप करेंगे वैसे ही आपका जीवन, आपका व्यवहार वैसा ही होना प्रारंभ हो जाता है। और मोक्ष की अगर हम बात करें, गति की बात करें, तो वैसी गति आपको पूर्ण प्राप्त होगी, मोक्ष आपको पूर्ण प्राप्त होगा। यानी जो मंजिल है वो आपको किसी भी ध्यान के उपरांत प्राप्त हो जाएगी। आप निराकार का ध्यान करेंगे तो भी आप गति को प्राप्त होंगे। आप जप कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अलग अलग कम्युनिटीज में सभी सनातनी तो नहीं है पूरे विश्व भर में, तो जो भी कम्युनिटी से आप आते हैं, आप जो भी ध्यान कर रहे हैं वो आपको गति तक पहुंचाएगा, लेकिन उसके साथ सार्थक ध्यान करना पड़ेगा, सात्विक ध्यान करना होगा। बहुत से लोग सिख भाइयों की बात करें, हम सिखिज्म में वाणी शब्द कीर्तन में चल रहे हैं, वो जप चल रहा है निरंतर। और आप और किसी में जाएंगे तो वहां अलग अलग जो भी ध्यान बताए जा रहे हैं उनकी विधियां आपकी विभिन्न प्रकार की हैं। हमने ऐसे बहुत सारे साधक देखे जिनकी आयु लगभग 60, 65, 70, 80 वर्ष है। वो बस जप कर रहे हैं और जप के साथ साथ अब वो परेशान नहीं है, अब वो रो भी नहीं रहे हैं, रोना पीटना नहीं होता उनका, वो आनंद में है। क्यों? वो गति है वो उनको क्या दे रही है, जो ध्यान है वो उनको क्या दे रहा है। जो ध्यान है वो आपको शक्ति प्रदान कर रहा है, जो ध्यान है वो सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, जो ध्यान है वो मोक्ष प्रदान कर रहा है, जो ध्यान है वो आनंद की अनुभूतियां आपको करा रहा है। और आपका स्वभाव निर्मल शांत स्वभाव आपका होता चला जाता है और आप आनंद में जीवन जीते हो। तो ध्यान की पराकाष्ठा, ध्यान की सीमा तो अनंत है। उसमें से हमने आपको छोटा छोटा सूक्ष्म विषय हमने रखा आज, जो कि आप सभी साधक जो कि ध्यान करते हो तो ये समझ नहीं आता कि हम क्या ध्यान करें। आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनका ही ध्यान कीजिएगा। जो भी जप आपको बताया गया, जो भी मंत्र साधना आपको बताई गई आपके गुरु के माध्यम से, वही कीजिएगा। आपको भ्रमित होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो,
उसी ध्यान में निरंतर भाव के साथ आप कंसिस्टेंसी के साथ बिना रुके बस बढ़ते रहिए आगे, और अपने ध्यान को आप बल प्रदान कीजिएगा। और जब आप ध्यान को बल प्रदान करेंगे तो वो ही ध्यान आपके भीतर सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक शरीर को, प्रत्येक मनुष्य शरीर को, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ध्यान करे, तो ध्यान आप करते रहेंगे तो आपको देखिए धीरे धीरे आनंद की अनुभूतियां आपको होनी प्रारंभ हो जाएंगी। और इसलिए ध्यान प्रत्येक मनुष्य को, जिस भी आयु में है वो, जहाँ पर भी है वो, जिस भी कम्युनिटी में आ रहा है, उन सभी को ध्यान परम आवश्यक है। हम निरंतर ध्यान के विषय में बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, तो ध्यान से जुड़िएगा जहाँ पर भी हैं। आप जप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप कीर्तन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप मानसिक जप कर सकते हैं। आप ध्यान की बात करें तो आप बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर सकते हैं। आप मंदिर में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आप जिसका भी ध्यान कर रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही होते चले जाएंगे, वैसा स्वरूप, वैसा व्यक्तित्व आपका होता ही चला जाएगा। लेकिन वो सब कुछ मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। इसलिए नहीं, एक को पकड़ लीजिएगा और बिल्कुल परेशान होने की, बिल्कुल भी भ्रमित होने की, बिल्कुल डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ स्टेप बाय स्टेप बस आगे बढ़ते रहिएगा। और जिस भी ध्यान में है, आपको अगर कुछ ध्यान के विषय में कुछ आपको कहीं परेशानी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं। और पूछने का हमने बहुत सरल आपको साधन बताया जिसका नाम है अर्जी। तो आप अर्जी में लिखकर आप भेज सकते हैं। आपको यहाँ से हम पूर्ण प्रयास करेंगे आपका समाधान करने का, आपको संतुष्ट करने का हम पूर्ण समाधान करेंगे। और इसलिए आप अर्जी के माध्यम से, आप कोई भी प्रश्न है आपका, उस प्रश्न के माध्यम से आप, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो आयुर्वेद के हो, किसी भी ध्यान को लेकर हो, जप को लेकर हो, साधना को लेकर हो, और प्रयास कीजिएगा ये ध्यान, ये साधना, ये जप, ये शास्त्रों का अध्ययन धीरे 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 हमें बढ़ाने होंगे। ठीक है, और ये जब हम बढ़ाएंगे तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूतियाँ होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, हम अपने जो आश्रम का नंबर है उस नंबर को यहाँ से आप सभी को भेज दे रहे हैं, ताकि आप सभी लोग 7830397561 इस नंबर के माध्यम से आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। तो सुनैना मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हैं, हर हर महादेव जी। और आज बहुत अच्छा शिक्षा गुरु जी, चलिए बहुत आभार आपका। इसी प्रकार से ये आध्यात्मिक चर्चाओं की बात करें, चाहे सत्संग की बात करें, तो प्रतिदिन हमारे मन की जो खुराक है, मन का जो भोजन है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे सभी के जीवन में। तो इसलिए सत्संग को, सत्संग रूपी आहार प्रत्येक मनुष्य को भक्षण करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। और राजस्थान से सुनील वैष्णव, मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है। राकेश शर्मा, परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव। अच्छा, जो भी साधक हमारे साथ जुड़े हैं, गुरुदेव प्रणाम। कैसी हैं आप कामाख्या जी? तो जो भी साधक हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले ओम नमः शिवाय का
जाप आप सभी लोग कर लीजिएगा। और साथ में हमने कहा ओम नमः शिवाय का जाप अपने मानसिक रूप से, उपांग रूप से आप अजपा के रूप में जैसे भी चाहें वैसे आप करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बिल्कुल डटे रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और राजेश जी, हर हर महादेव जी, सुनैना मित्तल जी, ओम नमः शिवाय। कर्म और भक्ति, बिल्कुल गुरुदेव प्रणाम। जिसने गुरुदेव धारण नहीं किया है उनको कैसे धारण? हाँ, ध्यान करना चाहिए। देखिए इसीलिए तो हमने कहा था, जो मोहनलाल जी पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हमने कहा ये इस तरह के प्रश्न जो है, अभी हमने बस अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था आपसे कि आप अर्जी में लिख लीजिएगा जो भी आपके जीवन में आपको गुरु बनाना है, तो आप अर्जी भेज दीजिएगा। और अगर यहाँ से आपको दीक्षा लेनी है तो यहाँ से ले लीजिएगा आप, ठीक है। जो भी आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। गेस्ट कल मॉर्निंग निकलेंगे, आज कैंसिल हुआ प्रोग्राम। अच्छा, डू नॉट वरी। देखिए परमपिता परमेश्वर प्रतिपल अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना होता है और प्रत्येक पल ये विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक स्वरूप में हम परम पिता परमेश्वर के दर्शन अगर करें तो हमें ये जो परेशानी आ रही है ये जीवन में नहीं आएगी। प्रयास ये करना चाहिए और उसको साधना मानकर उसको करना चाहिए, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सुनैना मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहन लाल सोलंकी जी जुड़े हुए हैं, कामाख्या जी जुड़े हुए हैं, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कल जुड़ती हूँ मैं गुरुदेव, बिल्कुल जुड़िए कल। और अभी संपूर्ण आप जो भी लोग घर में आए हुए हैं उन सभी का आप सेवा कीजिएगा और मन से जप कीजिएगा। अगर आपको समय ना मिले मंदिर में बैठने का, ध्यान करने का, जप करने का, योग करने का, साधना करने का, डू नॉट वरी। परमपिता परमेश्वर की भक्ति मानकर आप मानसिक जप करते रहिएगा, उपांग जप करते रहिएगा। जैसा कि हमने कामाख्या जी बताया, राकेश शर्मा राजस्थान से, दुकान नहीं चलती, कृपा करें, कोयला काम नहीं करता, जीवन सफल हो सके कौन सा, कृपा करें। तो राकेश शर्मा जी देखिए, हमने आप सभी से एक बात कहा है, जो भी हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप सभी को बताएं कि आपके लिए कौन सा कार्य उचित है, कौन सा बिजनेस उचित है, किस प्रकार के व्यक्ति के साथ साझेदारी व्यापार में ठीक रहेगी, अथवा आप सिंगल किसी व्यापार को करना चाहते हैं, किसके नाम से दुकान है, किसके नाम से व्यापार है। तो वो सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि वो हमें अगर भेजेंगे अर्जी के माध्यम से, तो यहाँ से हम आपको अनुष्ठान भी बताएंगे। और जब दुकान नहीं चल रही, लक्ष्मी यंत्र हमसे बनवा लीजिएगा यहाँ से आप। और लक्ष्मी यंत्र आपको बनवाना है तो उसको आप अपने तिजोरी में, गले में रखिए। साथ में आप धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा, जिसको आप अपनी दुकान की तिजोरी में रख सकते हैं, ठीक है राकेश जी। तो इसलिए आप ये दोनों चीज़ें आप कीजिएगा और अपने दुकान की परेशानी को लेकर अर्जी में लिख डालिएगा। और ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर से संपर्क साध लीजिएगा। हमने 3 चीज़ें आपको बताई हैं राकेश जी, राजस्थान से। तो आपने अर्जी लगाइए, सबसे पहला कार्य। दूसरा कार्य, अर्जी के साथ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि बताइएगा। आप को करना क्या होगा, आपने
एक तो धनवर्षा पोटली मंगा लीजिएगा, लक्ष्मी यंत्र के विषय में बात कर लीजिएगा। माधव पोषक जी, हरिओम, राम राम गुरु जी, लाइक डन। मेरी राशि कर कहे, नाम श्वेता गुप्ता, जन्म वाराणसी, डेट ऑफ बर्थ 27/5/93, टाइम गुरु जी। मेरी डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी होगी, अगर हाँ तो लव होगी अरेंज होगी? चलिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल दिव्यम योगाश्रम का मात्र एक चैनल है जिसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। ललित पारिक जी, जय श्री राम। पंडित जी, आप कल लाइव नहीं आए? जी बिल्कुल, हम कल लाइव आए थे, आप शायद लेट आए होंगे। तो हाँ, सब्सक्राइब तो कर लिया आपने, लेकिन किंतु परंतु आप सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में प्रणाम क्यूटी पपीज, क्यूट पपीज, प्रणाम गुरुजी, शुभम भव। तो सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में एक डाउन एरो होता है, उस डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, वैसे ही 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे ऊपर ऑल का ऑप्शन आता है। हमारे जैसे ही लाइव सेशन शुरू होते हैं, ललित जी और क्या नाम था इनका ऊपर, श्वेता गुप्ता जी, 27/5/93। आ, 7 बजे का समय है, लेकिन पूजा इत्यादि में देर लग जाती है, तो फिर इसलिए साधना का समय होता है, तो इसलिए कभी देर लग जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा कभी 7:30 बजे भी आ पाते हैं, लेकिन समय वही है 7 बजे का। 7 से 9 बजे के लगभग लगभग बने रहते हैं, प्रयास ये करते हैं। और प्रातःकाल 7:30 बजे का समय रहता है, जो कि योग सत्र होता है। सायंकालीन योग सत्र होता है, वो जो कि 5 बजे होता है। तो 3 समय है लाइव आने के। तो इस प्रकार से हमारे साथ आप कनेक्ट रह सकते हैं। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में हम जो उपाय बताते हैं, तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है, आप सभी लोग का बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, जिद मत पालिएगा, खेचरी मुद्रा लगाते हैं, लेकिन देखिए अमृत कहीं और है, प्राप्त कहीं, अनुपान कहीं और चाहते हैं आप। तो वाराणसी से श्वेता गुप्ता जी हमारे समक्ष उपस्थित हो जाइए। सबसे पहले आपकी हमने यहाँ अरुणिमा पटेल जी, राधे राधे जी। श्वेता गुप्ता वाराणसी से, बता दीजिए गुरु मेरा। जी, हम इस समय सब्सक्राइब, लाइक, डन, बहुत अच्छे। तो श्वेता जी, देखिए, एक तो अरुणिमा जी बिहार मुजफ्फर, मेरी घर, मेरी बेटी अरुणिमा जी, हमने आपसे कहा था बच्ची का फोटो और अर्जी में लगाकर भेज दीजिएगा। और अर्जी कैसे लिखी जाएगी, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, अरुणिमा जी बिहार से, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा आप, ठीक है। कोई बात नहीं, परेशान।
वर्षा जी देखिए, जो आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। हमारे आश्रम में चिकित्सा केंद्र है, उसके ठीक है, उसके माध्यम से चिकित्सा ले लीजिएगा और अपने हस्बैंड की और अपनी रिपोर्ट सारी भेज दीजिएगा। हम एनालिसिस कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डायग्नोसिस आपने कराए रखे हैं उनकी आपने रिपोर्ट यहाँ भेज दीजिएगा। ठीक है, जो भी अल्ट्रासाउंड आपने किए हुए हैं, सीमेन एनालिसिस आपके हस्बैंड का हुआ है, फेलोपियन ट्यूब आपकी, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीआईडी है आपको, अथवा आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है, हेल्थ इश्यू हो रहा है, थायराइड की वजह से नहीं हो रहा है या क्या रीज़न है वो हमें देखना होगा। तो क्यों कंसीव नहीं हो पा रहा है बच्चा, तो उसके लिए आप ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं आप। ठीक है, क्या नाम है आपका? वर्षा कौशिक जी, दिल्ली से। ठीक है, अच्छा दूसरा, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और एक ही है, बस कोई बात नहीं, एक बंद है एक ब्लॉकेज, तो एक के साथ भी बच्चा कंसीव किया जा सकता है। ठीक है, एक के साथ भी बच्चा आपका कंसीव किया जा सकता है, डू नॉट वरी। तो इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। गुरविंदर सिंह जी, हरिओम। ठीक है, तो श्वेता गुप्ता जी सामने आ जाइए जरा थोड़ा शीघ्रता से। श्वेता गुप्ता जी, और अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा जो भी क्यूटी पाई के नाम से हैं। ठीक है, तो वो, हाँ देखिए श्वेता जी, आपकी राशि का स्वामी मंगल है एक तो थोड़ा सा आप तेज भी हैं भैया। श्वेता जी, हम आपसे मुखातिब हैं और हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा और साथ में हम आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो हमारी राशि के बिना दान के कोई पूजा सार्थक नहीं होती। तो सुपर चैट का प्रयोग दान स्वरूप जरूर करें। अब आपका क्या है, एक तो डबल मंगल है आपका, हम यो देख रहे हैं इस समय क्रांतिकारी, लड़ने वाले, भिड़ जाने वाले हैं, युद्ध वाले सेनापति की तरह ये मंगल प्रभावी होता है। और एक तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो एंथुसियास्टिक रहते हैं और आपकी मैरिज लाइफ भी ऐसे ही रहने वाली होती है, लेकिन डिवोर्स हुआ है ये समझ नहीं आया क्यों। अगर आपकी जो जिनसे तलाक हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ 5, नहीं आपकी ये स्वभाव में है ये। ठीक है, दूसरा आपको बता दूं, जिनसे आपका डिवोर्स हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ या तो 5 है या 8 है, या 26 है। जिनसे डिवोर्स हो रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई? अट्रैक्शन था आपका, उनके प्रति अट्रैक्शन था आपको।
सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई रहते हैं और आप ये चाहते हैं कि पार्टनर आपका गुड लुकिंग हो, और अगर ना भी हो तो सज धज कर रहना चाहिए। ये आपकी डिमांड रहती है, मन में इच्छा आपकी बनी रहती है। ठीक है। और आपको बता दें, वैसे तो आप बच्चों पर, फैमिली पर ध्यान देने वाले हो आप, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, गर्म स्वभाव हो जाता है आपका। इसलिए आपको कोई छेड़ना नहीं चाहिए ऐसे समय पर। और आप ये चाहते हो कि आपके हिसाब से अगर कोई चलता है तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, अदरवाइज आप सब कुछ दे सकते हो अगर कोई आपके हिसाब से लेगा तो, अदरवाइज आप बर्दाश्त करने वाले नहीं हो। और रोमांस की एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा कम रखा तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। रोमांटिक थोड़ा शायद कम हो सकते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि खुद की साइड बराबर हो, खुद एक्सप्रेस करते हैं। और अगर ना भी हो तो सामने वाला ये मान ले कि भैया आप, और आपको बता दें आप वंडरफुल हो भैया, देखने में मैं आप खूबसूरत हो। दूसरा बता दें एम्बिशियस हो आप कन्वर्सेशन करने में निपुण हो, कन्वर्सेशन आपके बहुत अच्छे होते हैं, श्वेता गुप्ता जी। और वैसे तो हस्बैंड ने जो अचीव किया होता है उसके बारे में हमेशा प्राउड होता है, लेकिन यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पूरी चीज़ें देखनी होती हैं। केवल डेट ऑफ बर्थ से ही काम नहीं चलता, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है। और एट द सेम टाइम अपना कुछ करना चाहते हो आप, ठीक है, जिससे लोग ये ना कहें ये बेली है, या ये समझ लीजिएगा ये काम नहीं करती कोई भी। और अगर हम यूं कहें, थोड़ा आलस बना रहता है प्रातःकाल उठने में, लेकिन जब कार्य होगा आपको तो आप भरपूर तरीके से उठ जाओगे, सारा काम भी कर लोगे। खाने बनाने में बहुत निपुण होगे आप, हो जाओगे। अगर नहीं हो तो धीरे धीरे आप होते चले जाओगे। कपड़े पहनना अच्छी तरह से आपको आता है, बात करना बहुत अच्छी तरह से आता है आपको, डील करना किसी को बहुत अच्छी तरह से आता है, बात करते हुए अपना प्रभाव छोड़ने वाले हो आप, और पैशनेट रहोगे आप मैरिज को लेकर और बॉयफ्रेंड को लेकर। ठीक है। बाल बहुत लंबे नहीं रहेंगे आपके। ठीक है। चेहरा हल्का सा भारी रहेगा, और थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो फैट आप ग्रो करोगे आप। ठीक है। फिजिक पर ध्यान नहीं दोगे, अगर थोड़ा सा आपने ढिलाई दी तो फैट बढ़ेगा। ठीक है। सारी इच्छाएं वैसे पूर्ण होंगी आपकी। हम्म। अच्छा, आपके अंदर एक चीज और है,
आपने लिखा है जी गुरुजी पर्सनालिटी कैसे बता सकते हो गुरुजी एकदम से? क्या हमने उचित नहीं बताया क्या आपको? जी श्वेता गुप्ता जी, अगर हमने ठीक बताया तो एक बार जयकारा लगा दीजिएगा। हर हर महादेव, नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो श्वेता गुप्ता जी, श्वेता वाशनी जी, सॉरी श्वेता गुप्ता जी वाराणसी से, आप अपने साथ वाले लोगों को कंट्रोल करना आप चाहते हो, कोशिश करते हो, ठीक है। और दूसरा, इसलिए रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं। जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो रिश्ते खराब होने प्रारंभ होते हैं। लेकिन आपके अंदर काम करने की फुर्ती गजब की होती है। यानी अगर आप बोले ना कि थोड़ा सा जल्दी से कर दो, तो आप जल्दी से भी कर सकते हो। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे घर के कार्य करना हो, चाहे कोई ऑफिस का कार्य करना हो, चाहे वो पढ़ाई इत्यादि का कार्य। पढ़ाई में आप अच्छे होते हो, पढ़ाई में आप अच्छे हो। जी मैं वही कह रहा हूं, आप नहीं चाहते हो कि आपसे आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग करे, ये बिल्कुल नहीं चाहते हो। अब आपको बर्दाश्त नहीं होता ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा आप थोड़ा अपने साथ वालों को कंट्रोल करना चाहते हो। मैंने इस तरह से कहा था, मैं इतना ओपनली नहीं बोलना चाह रहा था, लाइव सेशन चल रहा है। तो बाकी का थोड़ा चीजें समय पर भी छोड़ी जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना कि चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए ज्यादा जिद नहीं पालनी है, क्योंकि जिद्दी जो स्वभाव है वो आपके संबंध विकृत कर सकता है। थोड़ा सा नम्र होना पड़ता है। और आपके साथ में क्या हो रहा है, डबल डबल मंगल मंगल है। उग्र होना आपके स्वभाव में ये स्वाभाविक है, ठीक है। और जो भी आप कार्य कर रहे हो, एजुकेशन फील्ड में या जैसे भी कर रहे हो, उसमें गजब की फुर्ती होगी आपको। और क्विकली आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, डीलिंग कर सकते हो प्रॉपरली। तो बाकी का आप, अगर हम यूं कहें कि आपकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ग्रोथ आप करते जाओगे तेजी से। प्लानिंग जो आपकी होती है जनरली फेल नहीं जाती है आपकी, ठीक है। और अगर आप की बात करें, आप अगर मैनेजिंग चीज में जाओगे, मैनेजिंग फील्ड में जाओगे, प्रेजेंटेशन में जाओगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और रिसर्च की आपकी है भी है, तो बहुत फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। तो बाकी का आप, तो श्वेता जी बस एक कार्य कीजिएगा, आप महादेव के श्री चरणों में आप अर्जी लिख लीजिएगा। गुरुजी मुझे एक सवाल पूछना है, आप जवाब दो। कविता वर्मा जी, जी पूछिए कविता जी। और जिन लोगों के प्रश्न हैं वो ले सकते हैं। तो श्वेता गुप्ता जी, आप जो है 2026 सूर्य का वर्ष है, ऑरेंज रंग के पेपर पे आप अर्जी लिख लीजिएगा। और अर्जी कैसे लिखी जाएगी, ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है इस पर आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। संपर्क साध लीजिएगा। जो भी आपके मन में इच्छा है, अर्जी कैसे लगाएं, तो अर्जी लगाने के लिए ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। श्वेता जी, कविता जी और शिव शक्ति जी, ठीक है। अर्जी लगाने के लिए इतना बड़ा पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। उस पर ओम नमः शिवाय लिखिए। श्वेता जी सुन रहे हैं हमें आप?
थोड़ा बेटा जल दे दीजिए, थोड़ा तेज। कितने बड़े शिवलिंग हैं आपके पास? फीस हम नहीं लेते हैं, हमने कहा अर्जी लिखिएगा। आप कविता जी, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप नंबर पे पूर्ण विधि जान सकते हैं। श्वेता जी, आपसे भी बोल रहे हैं हम, और जो लोग नए साधक हैं हम उनसे भी, सभी से बोल रहे हैं, आप लोग अर्जी लिखाइएगा, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि गुरुजी ठीक बता रहे हैं, और हाँ कोई बात नहीं, चल जाएंगे, बिल्कुल चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन रोज जल चढ़ाइएगा उन पर, ठीक है। और अरे कविता जी, भैया सुन तो लीजिए आप, भैया श्वेता जी, कविता जी, थोड़ा धीरज तो रखिए, सुन तो लीजिएगा धीरज पूर्वक। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक कॉल करके पूछ लीजिएगा, और इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नाम, कहाँ से हैं आप, और अर्जी के लिए है, क्या प्रश्न है आपका, उसके लिए आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से, आश्रम से ही आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, आपको अर्जी लगाने की पूर्ण विधि भी पता चल जाएगी, ठीक है। भैया एक प्रोसेस तो फॉलो करो आप तो सब कुछ पका पकाया खाना चाहते हो। कोई प्रोसेस है किसी भी चीज का, तो भैया उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? हैव यू एनी प्रॉब्लम? अरे भैया हल्दी मिर्च धनिया किचन के रसोई का सामान लेने जाते हो, तो भैया एक प्रोसेस फॉलो करते हो ना, एक लिस्ट बनाते हो, दुकान पर जाते हो, पैसे देते हो और लेकर आते हो। ये तो नहीं कि आपने सामान सामान चाहिए वहीं की वहीं चीखना प्रारंभ कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। अपने आप आकर थोड़ी बढ़ जाएगा सामान भी। तो किसी चीज का प्रोसेस है ना, वो फॉलो कीजिए, बस सीधी सी बात है। अगर आपको महादेव के दरबार पर विश्वास है, महादेव पर विश्वास है, हमारे ऊपर अगर विश्वास है आपको, तो ही अर्जी लिखिएगा, अदरवाइज डू नॉट वरी, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार की फीस नहीं लेते हैं भैया हम। और रही बात कुछ देने की, वो आपकी श्रद्धा है, ठीक है। बबलू यादव जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। यशपाल, हरिओम जी, ठीक है। श्वेता जी परेशान मत होइएगा, माधव जी, यशपाल जी, बबलू जी, कविता जी, ठीक है। और ये क्या नाम था इनका, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं, निश्चिंत रहिएगा। जो भी समस्या है, जो लोग ऑरेंज ना मिले तो रेड ले लीजिएगा, ठीक है। ऑरेंज ना मिले तो रेड ले सकते हैं। हमने इसलिए कहा क्योंकि सूर्य का वर्ष है, एक जो क्या नाम है, सूर्य का वर्ष है, इसलिए ऑरेंज रंग का आप एक पेपर ले सकते हैं। और शिव शक्ति, गुरुजी मुझे शिव साधना करनी है ताकि मुझे प्रेत बाधा से मुक्ति मिले और सीधी मिले, कैसे करूं? अरे शिव शक्ति जी, सबसे देखिए ये ऑरेंज पेपर है, इसको
ये देखिए ऑरेंज पेपर है, क्राफ्ट पेपर बोलते हैं इसको, आराम से इजीली मिल जाता है कहीं पर भी, ठीक है। किसी भी जहां कॉपी किताबें मिलती हैं वहां आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। क्राफ्ट पेपर बच्चों को अब तो सब बच्चे हर जगह उपलब्ध है इस तरह का। और अगर ये ना मिले तो रेड रंग का ले लीजिएगा, और अगर रेड भी ना मिले तो व्हाइट पेपर लेकर आप ऑरेंज रंग के पेन से लिखिएगा, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो देखिए, जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं, कहीं से संबंध जोड़ना चाह रहे हैं, तो जहां से संबंध जोड़ना चाह रहे हैं, बेटा है या बेटी है, ठीक है, तो अपना जो भी पार्टनर होने वाला है, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, ताकि हम यहां से आपको सही सही बताएंगे कि आपके लिए वो बच्चा या बच्ची ठीक रहेगा या नहीं रहेंगे। जो पार्टनर आपके, वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे नहीं होंगे, आपसे उनकी पटेगी नहीं जमेगी, ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ से बताएंगे। और अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या बेहतर व्यापार होगा, क्या नौकरी होगी, कौन सी लाइन हमें चूज करनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से बताया जाएगा। तो उठाइए अर्जी और लिख दीजिएगा, ठीक है। पंकज दीक्षित जी, और जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, और जो साधक किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, लक्ष्मी यंत्र मंगाना चाहते हैं, ठीक है, विद्या यंत्र मंगाना चाहते हैं, तो वो सभी लोग हमारे साथ इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और आसानी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी मिल जाएगी आपको, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जीवन में। और यहाँ से हम रोज एक उपाय बताते हैं। लव मैरिज शादी करनी है, आपका नाम क्या है? यशपाल जी। मेरा सर जी एक क्वेश्चन बता दीजिएगा। यशपाल जी मेरे राम राम राम, ठीक है। तो हमारे आप साथ जुड़े रहिएगा। जो प्रातःकाल हम प्रतिदिन उपाय बताते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, उसको आप अवश्य देखिएगा। और ये फागुन का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है, इस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो। और साथ में ये गुलाल का, रंगों का जो महीना है वो प्रारंभ हो गया है, इसकी जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो लोग इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि बताइएगा। उसके उपरांत ही हम यहाँ से किसी प्रश्न का उत्तर देंगे। जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं वो हस्तरेखा दिखा दीजिएगा, और अर्जी के साथ अपनी फ़ोटो अगर भेजेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और साथ में अगर हस्तरेखाएं भी भेजेंगे फ़ोटो खिंचवा कर, इस प्रकार से हस्तरेखाएं भेजनी होती हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप अर्जी लिखिएगा और आराम से इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। जो भी प्रश्न है आपके। नीरज रोहिल्ला जी, ओम नमः शिवाय। और नीरू रोहिल्ला जी, और कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, हम आपसे कह रहे हैं, आपके चाहे आध्यात्मिक प्रश्न हो, चाहे आपके शारीरिक कोई समस्या बनी है, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो ये ट्रीटमेंट भी यहाँ से किए जाते हैं सभी प्रकार के आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से। तो आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, यानी हम 3 सेवा यहाँ से निरंतर दे रहे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से।
तो इस प्रकार से तीनों जो सेवाएं यहाँ से निरंतर दी जा रही हैं आश्रम के माध्यम से, चिकित्सा केंद्र के माध्यम से, योग चिकित्सा के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो हमारे साथ आप इससे तीन प्रकार की सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा और आप हम सबका यूट्यूब चैनल वैद्य विशाल जौहरी। इसी प्रकार से आप बने रहने के लिए बहुत बहुत सभी का दिन शुभ हो। रात्रि शुभ रात्रि। आप सभी को दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, दूसरों की तारीफ़ें करते रहिएगा, पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। जो देंगे वही आपके पास कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर प्राप्त होगा। तो इसलिए अच्छा करना प्रारंभ कर दीजिएगा। और जो भी जानकारी आपको लेनी है, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। पंकज जी, नीरू जी, राम राम जी, या जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा और हमारे साथ प्रतिदिन जुड़िएगा। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति। हमारा चार्ज कोई नहीं है, ठीक है पंकज जी, कोई फीस नहीं रखी हुई है हमने।